नेचुरल गार्डन। सो आज हम बात करेंगे नेचुरल गार्डनिंग करना कैसे है, राइट। तो करना कैसे है ऑन टेरेस में भी, लाइक आपके पास क्यारी है या गमले हैं। गमले मीन्स ये लाइक 9 इंच, ये अकिया वाला गमला है, ये 9 इंच का है एक्चुअली, राइट। ये 9 इंच का है, 9 इंच विड्थ होगा, ये हाइट 1 फीट होगा अराउंड। तो 9 मतलब जो हम 9 इंच 12 इंच ऐसे बात करते हैं, तो बेसिकली हम विड्थ की बात करते हैं, डायमीटर की, राइट। तो उसमें हम कैसे कर सकते हैं नेचुरल गार्डनिंग, नॉट ऑर्गेनिक गार्डनिंग। ऑर्गेनिक गार्डनिंग मीन्स आप मार्केट पे डिपेंडेंट हो। यू माइट बी यूजिंग वर्मी कंपोस्ट, यू माइट बी यूजिंग नीम केक, यू माइट बी यूजिंग बोन मील। तो ये थोड़ा ऑर्गेनिक कॉन्सेप्ट्स हैं। तो बेसिकली नेचुरल में जो कॉन्सेप्ट्स हैं, इट्स लाइक काइंड ऑफ मार्केट फ्री गार्डनिंग, राइट। तो अब करना कैसे है आपको, जब आप सिटी में हो और आप स्टार्ट कर रहे हो, तो मार्केट फ्री कैसे हो सकते हैं, या मार्केट पे लीस्ट डिपेंडेंसी तुम्हारी होनी चाहिए। तो लीस्ट मतलब कैसे, देखो अभी जैसे आपने स्टार्ट किया, लेट्स स्टार्ट विद द पॉट। आपको सब पॉट लेके आओगे मार्केट से। अभी पॉट कौन सा लेके आओगे ये डिपेंड करता है कि आप क्या चाहते हो। क्योंकि देखो, जो प्लास्टिक वाला पॉट होता है, ये तुम्हारा धूप में जो है ओवर द टाइम लाइक 2-3 ईयर में ख़राब हो जाता है। अगर आप उसको खींचोगे तो पट्ट से टूट जाता है। जैसे ये है, पड़ा हुआ है, वर्षों से है अभी, ये सबसे पहला मेरा पॉट यही है। अगर इसको मैं ऐसे खींचूँ तेज़ी से तो ये टूट सकता है, इसलिए बहुत केयरफुली इसको हैंडल करना पड़ेगा इस टाइप की चीज़ों को। तो प्लास्टिक में ये प्रॉब्लम है। और एक होता है तुम्हारा कौन सा HDP ग्रो बैग होता है ना, ग्रीन कलर का, प्लास्टिक का रहता है, समझो प्लास्टिक नहीं, कुछ HDP प्लास्टिक ही रहता है, बट वो कपड़े जैसा रहता है। तो उसको रखोगे तो ज़मीन पे जो है उसमें खिसकाने वगैरह में दिक्कत होती है। उसको यहाँ पे नहीं है क्या, हमने हटा ही दिया पूरा लग रहा है। तो वो है, तो उसमें क्या है, मॉइस्चर आप खिसकाने में प्रॉब्लम होती है। थोड़ा बड़ा है तो और भी दिक्कत होगी। स्टैंड वगैरह लगा के लोग लगाते हैं, मतलब कुल मिला के वो भी मुझे उतना सूटेबल नहीं लगा। तो अच्छा खासा आप बना सकते हो उसके भी, क्योंकि वो लाइट होता है और प्लास्टिक वाला भी लाइट होता है, एडवांटेज भी है। ये पड़ा हुआ है बहुत दिनों से, राइट। तो ये हो गया। और मिट्टी का सबसे बेस्ट होता है, जो बोलते हैं मिट्टी का ब्रीदेबल होता है और अच्छा होता है। लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या है कि वो टूटने का चांसेस रहता है अगर उसको आप मूव नहीं कर रहे हो। जैसे यहाँ पे ये स्टैटिक पड़े हुए हैं सारे, ये इवन प्लास्टिक वाला भी स्टैटिक पड़ा रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलेगा, जो है टूटेगा नहीं, उस वैसे ही पड़ा रहेगा। आपने सपोज करो मूव नहीं किया, तो प्लास्टिक वाला इज इक्विवेलेंट टू मिट्टी वाला। बट फिर भी इसका जो तुम्हारा इन्वायरमेंटल इफ़ेक्ट है पौधों पे, वो अच्छा रहता है, क्योंकि ब्रीदेबल होता है। और मीन्स बाहर से गर्म होके वो मिट्टी एकदम खुलती नहीं है, मतलब वो चिपकती नहीं है आपस में, और वो बहुत सारे कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं वही। तो मिट्टी वाला बेस्ट मानते हैं, लेकिन थोड़ा हैवी होता है और टूटने का चांसेस रहता है। और तो ये है गमलों का चॉइस। आप गमला जो है ले सकते हो यार, प्लास्टिक ले लो, चलेगा कुछ दिन। वही मूव करने का प्रॉब्लम है, अगर ज़्यादा मूव करोगे तो प्रॉब्लम होगा। कुछ लोग व्हील लगा के, हाँ मैंने देखा जो कुछ लोग ये ब्लू ड्रम होता है ना, यहाँ पे नहीं रखा मैंने, तो वो जो काफ़ी जो हम लोग क्यूरिंग वगैरह के लिए छत को कभी कभी लेके आते हैं, मार्केट में बहुत मिलता है वो ब्लू वाला ड्रम। तो उसको कट करके लोग उसमें बड़े बड़े पेड़ लगाते हैं, तो वो अच्छा है वो, क्योंकि वो चलेगा और बड़ा भी मिल जाएगा। तो आपको जितना देखो बड़ा एरिया होगा, मिट्टी कनेक्टेड होगी, उतना अच्छा होगा। तो केयरिंग में देखो कॉन्सेप्ट वही है, राइट। इसमें सारी चीज़ मिट्टी कनेक्टेड है, यहाँ पे पानी डाले तो मॉइस्चर उसका जो है बगल में भी है, यहाँ से रूट गई तो बगल में भी रूट जाएगी। तो इसका एडवांटेज अपना अलग है। इसलिए अगर ये मैं पॉसिबल नहीं है, क्यारी पॉसिबल नहीं है, तब आप गमले चूज़ करो। और गमलों में अगर ब्लू ड्रम वाला हो तो ब्लू ड्रम वाला चूज़ करो, ठीक है।
तो कुल मिला के अब फ्री तो रहा नहीं, हाँ मार्केट से आपको लेके आना पड़ेगा। मैं अभी सेटअप की बात कर रहा हूँ। सेटअप में आपको, आप अर्बन एरिया में हो, सिटी में हो, तो खर्चा करना पड़ेगा शुरू में, राइट। ओवर द टाइम आप कॉस्ट को कैसे कम कर सकते हो, वी विल फोकस ऑन दैट एक्चुअली, राइट। सो अभी आपके पास गमले हो गए, और नाउ लेट्स टॉक टू सॉइल। तो आप मिट्टी लेके आओ। तो मिट्टी के साथ आप मार्केट में जब जाओगे तो वहाँ पे मिट्टी भी मिलेगी, हो सकता है बोलेंगे काउडंग मिक्स है, ठीक है लेके आ जाओ, मिक्स लेके आ जाओ। मे बी आप उस टाइम वर्मी कंपोस्ट भी लेके आ जाओ। लेकिन मेरा जो रिकमेंडेशन है, इंस्टेड ऑफ वर्मी कंपोस्ट मीन्स वो केचुआ खाद, केचुए का पॉटी ला के उसमें मिला के आप लगा दो, जो है मतलब मिट्टी बना लो और उसमें प्लांट लगाओ, दैट इज़ गुड। बट रिकमेंडेशन इज़ कि अगर आप काऊ डंग लेके आते हो या खाद लेके आते हो, भैंस का गोबर, किसकी भी खाद हो चलेगा, तो क्योंकि वो क्या है कि वो एक ऑर्गेनिक मटेरियल है और इजीली डिकम्पोजेबल ऑर्गेनिक मटेरियल है, तो उसको अभी हम बात करेंगे केचुआ कैसे आएगा। तो वो जो है केचुए के लिए आसान होता है खाना, तो वो अच्छा रहेगा। अब केचुए का पॉटी लेके आओगे और उसमें आप अर्थवर्म लाने की कोशिश करोगे, तो वो जो है कोई भी अपना वेस्ट पसंद नहीं करता, ये मान के चलो। तो ओके, नाउ अभी आप मिट्टी लेके आ गए और आपका पॉट रेडी है, आपने लगाया और प्लांट लगा दिया उसमें। लेट्स से आपने गोभी लगा दिया या पुदीना लगा दिया, मिंट लगा दिया, कुछ भी लगा दिया। तो अभी ओवर द टाइम क्या होगा कि उसमें धीरे धीरे आपका न्यूट्रिशन जो भी उसमें था, शुरू में आपने वर्मी कंपोस्ट या कुछ भी लेके आया था, वो ख़त्म हो गया। तो आपको करना क्या होगा कि आपको फिर से मार्केट से लेके आना पड़ेगा वर्मी कंपोस्ट। मिट्टी तो चलो ठीक है आपके पास हो गया, वर्मी कंपोस्ट लेके आना पड़ेगा, गोबर की खाद लेके आनी पड़ेगी। ओके, फिर से आपने 2 महीने बाद, 3 महीने बाद जब आपका टोमेटो रेडी हो गया, लेट्स से आपने उसमें टोमेटो लगाया था और धनिया मेथी लगा दिया साइड में, जैसे यहाँ पे हमने यहाँ टोमेटो लगाया हुआ है और बगल में यहाँ पे धनिया मेथी पालक कुछ भी ऐसे लगा लो, क्योंकि देखो पॉट को एकदम खाली नहीं छोड़ना है, वो नेचुरल कॉन्सेप्ट है। आई विल टॉक ऑन दैट। तो 3 महीने के बाद आपको फिर से जो है आपको खाद की ज़रूरत पड़ेगी, आप फिर से लेके आओगे मार्केट से ख़रीद के, और ठीक है फिर से लगाया और फिर से 3 महीने बाद आपका ख़त्म हो गया न्यूट्रिशन। देखो पौधा ग्रो करेगा, न्यूट्रिशन खाएगा, फ्रूट फल देगा, न्यूट्रिशन खाएगा डेफिनेटली, तो वो ख़त्म हो जाता है और आपको फिर से मार्केट से लेके आना पड़ेगा। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है कि आप मार्केट, अब यही वाला प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे, जो हम बार बार मार्केट से लेके आना पड़ रहा है हमको खाद। ये खाद ही नहीं है, देखो ये जब खाद आपकी कमी होगी तो कीड़े भी लग जाएंगे, तो कीड़े के लिए स्प्रे लेके आओगे, तो पूरा एक साइकिल बन जाता है मार्केट से हमारा। एक आप कुछ भी हुआ मार्केट पे गए, लेके आए, स्प्रे मारे, देखो उसमें तुम इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड या तुम्हारा ये कंपोस्ट, तो इन 2 चीज़ों के लिए आपको रेगुलरली मार्केट जाना पड़ेगा। आपने टोमेटो ग्रो किया, फिर नेक्स्ट 3 मंथ के बाद आपने उसमें सपोज करो रोटेट भी कर दिया, ब्रिंजल ग्रो किया या चिल्ली ग्रो किया, तो मार्केट पे आपका डिपेंडेंसी बना रहेगा। चलो ठीक है, हम एज्यूम कर रहे हैं कि मार्केट पे जो आप ये पौधे वगैरह लेके मार्केट से आ रहे हो, अब छोटा सा हमको लगाना है, 10 पौधे लगाने हैं, 8-10 पौधे, अब उसके लिए हम सीड सैपलिंग ग्रो करना में भी बहुत ज़्यादा कम्बरसम नहीं रहेगा, तो ठीक है उतना तो मार्केट पे डिपेंडेंसी चलेगा। लेकिन ये जो बार बार आप 3-3 महीने में जा रहे हो, ये आपको बहुत सताएगा ये, और बहुत पैसा भी खर्च करवाएगा, यही पैसा खर्च करवाता है। क्योंकि देखो 1 टाइम सेटअप था, आप मिट्टी लेके आ गए, गमले लेके आ गए, आपका ये हो गया फॉर एवर, हमने जिससे यह कैरी बना दी है, ये फॉर एवर है, राइट। अभी इसमें हमको कुछ भी नहीं लेके आना है मार्केट से, तो ये वाली डिपेंडेंसी हम कम कैसे करेंगे, जो हम मार्केट से बार बार ये कंपोस्ट और स्प्रे लेके आ रहे हैं, वो कम कैसे करेंगे। तो कुल मिला के देखो हम मार्केट से क्या लेके आ रहे हैं, वर्मी कंपोस्ट। तो वर्मी कंपोस्ट क्या है, केचुआ खाद मतलब केचुए का पॉटी। तो अभी ये अगर हम क्या करें, अगर इसी में हमारे केचुए आ जाएं, हमारे जो सॉइल है इसी में केचुए हों, तो हमको बाहर से लाने की ज़रूरत क्या है भाई, यहीं पे खाएंगे, यहीं पे अपना पॉटी करेंगे,
और हमारा वर्मी कंपोस्ट बनता रहेगा और वो क्वालिटी वर्मी कंपोस्ट होगा। क्यों? और वर्मी कंपोस्ट देखो उसके साथ एक वर्मी वाश भी बनता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो वो चीज़ जो आपका जो क्रीम है आपको वो तो मिला नहीं, राइट। इसमें आपको क्रीम भी मिलेगी। जो वर्मी वाश है एकदम डायरेक्टली सॉइल में मिलेगा आपको, वर्मी कंपोस्ट एकदम ओरिजिनल मिलेगा। मार्केट से लाने में हमको देखो, हम कई बार लेके आते थे मार्केट से वर्मी कंपोस्ट लेके आते थे, उसी में धूल ज़्यादा रहती थी और कभी कभी सूख जाता था तो बेकार रहता था। तो ये सब प्रॉब्लम्स हमने बहुत सारा फेस करा हुआ है। और नीम खली भी मंगाते थे तो नीम खली में स्मेल ही नहीं रहता था, स्ट्रांग स्मेल आता है एक नीम खली का, ओरिजिनल नीम खली का। तो मार्केट वाले में ये देखो प्रॉब्लम रहता है, नीम ऑयल लेके आते थे वो डुप्लीकेट मिल जाता था, उसमें पता नहीं केमिकल वाला रहता था कि क्या मिलाते रहते थे, एकदम कुछ अलग ही रहता था। तो हाँ, ऑथेंटिक सोर्सेज पे कुछ मिलेगा अच्छा, लेकिन इन जनरल बहुत मिलावटी वाला प्रॉब्लम रहता था। तो अगर इसी में हो जाएंगे केचुए तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व, राइट। केचुए आ गए, आपका कंपोस्ट का काम ख़त्म। और अगर आपका कंपोस्ट का काम ख़त्म हो गया, आपके पौधे जो है उनको फूड जो है जो चाहिए, जो खाने को चाहिए, उनको पूरा मिल जाएगा, न्यूट्रिशन पूरे मिल जाएंगे कंपोस्ट से, राइट। तो जब आपका पौधा फिर हेल्दी रहेगा, जब हेल्दी रहेगा तो उसमें कीड़े लगेंगे नहीं, तो स्प्रे करना नहीं पड़ेगा। बस इतना सा सिंपल है, इतना सा सिंपल है जो है नेचुरल गार्डनिंग। हाँ, इसमें कुछ कॉन्सेप्ट्स आपको अभी, हाँ अब बात कर लेते हैं कि केचुए की बात कर रहे हैं। अब केचुआ आएगा कैसे? तो केचुआ आने के लिए, अर्थवर्म लाने के लिए हमको इसमें देखो, क्योंकि हमने जो मिट्टी लेके आएंगे मार्केट से उसमें अर्थवर्म ऐसे नहीं आएगा, वो मिट्टी ही रहेगा, राइट। मिट्टी उसमें जो है केचुए मर चुके हैं, क्योंकि ऑलरेडी जो हम मिट्टी लेके आएंगे शायद उसमें कहीं पे ऐसी जगह पे मतलब केमिकल पड़ा हुआ होगा और वहाँ पे केचुए मर चुके होंगे, चांसेस यही है। अगर उसमें केचुए हैं तब भी जो है तब थोड़ा सही है, लेकिन अगर नहीं है, मोस्टली नहीं होगा, तो क्या करोगे उसमें एक जैसे आपका होता है जीवामृत, घन जीवामृत, जीवामृत होता है, गौकृपामृतम होता है। तो ये सब चीज़ें, गोबर का घोल उतना काम नहीं करेगा शुरू में केचुए लाने के लिए, लेकिन हाँ जीवामृत और ये गौकृपामृतम, ये इसको कल्चर बोलते हैं। तो ये कल्चर आपको फ्री में मिल जाएगा आपके आसपास में कहीं पे। तो ये कल्चर आप लेके आओ और कल्चर बनाओ। जब वो आप जीवामृत लेके आओगे, या लेट्स टॉक अबाउट जीवामृत में क्या होता है कि आप जैसे मान लो 200 लीटर बना रहे हो, 200 लीटर में उसमें 1 किलो गुड़ डाल दिए, 1 किलो बेसन डाल दिए, और उसमें 10 किलो जो है गोबर डाल दिए, और 1 लीटर गौमूत्र डाल के आप उसमें पानी जो है 200 लीटर बाकी जो रिमेनिंग है वो डाल के बनाते हैं एक्चुअली। तो उस 1 हफ्ते में तैयार हो जाता है, और उसको जो है आप अपने सॉइल में डालोगे। तो जब जीवामृत डालोगे तो उसका जो स्मेल से उसमें और आपकी मिट्टी में उसमें जो बैक्टीरियाज ऑटोमेटिकली वो पैदा कर देगा, राइट। अब मिट्टी में रहता है, जैसे ज़मीन पे आप लगाओगे फार्मिंग वगैरह एरिया में, तो क्या है कि जो नीचे वाले जो तुम्हारे डॉर्मेंट में रहते हैं केचुए, वो भी एक्टिव होते हैं। लेकिन इसमें क्या है कि आपके पास ऐसा तो कुछ है नहीं मिट्टी नीचे से, क्यों नीचे से एक्टिव होके आ जाएंगे। तो उसी में आपका वो जैसे तुम दही बनाते हो उसमें आपका बैक्टीरिया आ जाते हैं ना, ऐसे ही वो भी है। तो वो एक जामन है, कल्चर, दैट इज़ कल्चर, राइट। वैसे ही सेम सिचुएशन आपका उसमें है। आप या देखो, आप कोई भी एक यूज़ करो कल्चर, लाइक हम जैसे गौकृपामृतम की बात कर लेते हैं ना। तो गौकृपामृतम में क्या है कि आपका गौकृपामृतम कल्चर आप लेके आओगे मार्केट से, लेट से 1 लीटर लेके आ गए। अब उसके साथ क्या डालना होता है आपको? मट्ठा और जैगरी। 1 लीटर मट्ठा, 1 लीटर 1 किलो गुड़, और बाकी 1 लीटर वो जो कल्चर आप लेके आए हो, उसको आप 200 लीटर में डाल दो और बना लो। 1 हफ्ते में वो भी तैयार हो जाएगा, आप फिर से उसको डाल दो। तो उसको डालने से आपके सॉइल में विद इन ए वीक हो सकता है, या मेरे केस में यहाँ पे तो जो है मैंने देखा है इन जनरल वो 1 हफ्ते में भी आ जाते हैं। छोटे छोटे रहते हैं, लेकिन आपको पूरा सेटल होने में अच्छा खासा
3 महीने से 6 महीने तक एकदम जो बड़े बड़े मोटे मोटे वाले टाइप के दिखने के लिए जो अच्छा खासा आपका खाद बनाने वाले, वो जो है देखो टाइम लगेगा उसमें। हाँ, तो मीनवाइल तब तक हम यूज कर लो भाई, कुछ जो है मार्केट से लेके आ जाओ, थोड़ा गोबर, हाँ गोबर डालोगे ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि वो उसको खाएंगे, उन्हीं के लिए अच्छा मटेरियल है, वो इजीली डिकम्पोजेबल है। लेकिन अब बात आती है कि गोबर जो है फिर से उनको ला के खिलाना पड़ेगा, ये तो बहुत नाइंसाफ़ी हो गई। हम उसी को अवॉइड करने के लिए तो किए, और उनको हम ला के गोबर खिलाएंगे, तब तो मार्केट पे डिपेंडेंसी बनी हुई है। नहीं, तो इसीलिए हमारे पास इसमें हमको करना होता है मल्चिंग। मल्चिंग मतलब 2 टाइप की होती है, एक होता है ड्राई मल्चिंग, एक होता है लाइव मल्चिंग। मल्चिंग इज़ ऑल अबाउट जस्ट कवरिंग द सॉइल यार, दैट्स ऑल। लाइक सी, यहाँ पे अभी आपको सॉइल दिख रही है कहीं पे? नहीं दिख रही है। लेट्स सी, यहाँ पे दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। देखो यहाँ पे पूरा मल्च पड़ा हुआ है। अभी देखो यहाँ पे हमने ये आपका ये देखो इसको कटिंग किया, मैरीगोल्ड को है देखो पूरा कटिंग करा हुआ है, राइट, पूरा कटिंग किया हुआ है। तो ये कट के यहाँ पे डाल दिया, मिट्टी नहीं दिख रही है, तो इसको बोलते हैं ड्राई मल्चिंग। अब लाइव मल्चिंग क्या है? ये जो हमारा पौधा लगा हुआ है पूरा लाइव है, और इसने पूरा मिट्टी को कवर किया हुआ है। ये देखिए मिट्टी शायद दिख रही होगी। अब क्या होगा कि हमारे केचुए अंदर में हैं और आपने ऊपर से कवर किया हुआ है, तो केचुए के चाहिए तो डार्क प्लेस, वो जब सनलाइट पड़ती है तो वैसे भी वो काम नहीं करेगा, नीचे चला जाएगा। तो अब देखो ये सपोज करो ये मल्चिंग है, राइट। अब इसके नीचे हमारा केचुआ है अपना मस्त, तो उसके लिए अच्छा इन्वायरमेंट है, वो काम करता रहेगा, आपका खाद बनाता रहेगा, और धीरे धीरे उसको ये खाता रहेगा, डिकम्पोज, उसी को डिकम्पोजिशन बोलते, राइट। इसको धीरे धीरे खाता रहेगा। अब वही बात हो गई ना कि हमने बोला कि गोबर भी खाएगा, तो गोबर इजीली डिकम्पोजेबल है, उसको आसानी से खा लेगा। अभी ये इसको डिकम्पोज होने में टाइम लगेगा, पहले इसको धीरे धीरे होगा, इसका 2-3 महीने लग जाएगा, 2-1.5 महीने भी लग सकता है, राइट। अब गोबर होगा तो फटाफट उसको जो है जल्दी खा लेगा वो, और जल्दी से खाद बन जाएगा। तो ये है। तो लेकिन कुल मिला के वो सस्टेनेबल नहीं है ना, आपको गोबर पे डिपेंडेंसी रहेगी, गाय रखना पड़ेगा छोटे से एरिया के लिए आप, और जो है मे बी आपके पास है तो देखो लेके आओ, डालो, अच्छा है, फटाफट उससे नाइट्रोजन खूब मिलती है, क्योंकि शुरू में आपके पौधों को चाहिए नाइट्रोजन बढ़ने के लिए। जब भी आप शुरू में कुछ भी लगाते हो, स्टार्ट करते हो, तो गोबर लेके आओ, गोबर डालो, डायरेक्ट गोबर घोल के डाल दो, वो सब चलेगा। हाँ, लेकिन केचुए अगर आपके पास हैं तो उसमें गोबर अगर डालते हो तो और भी बेस्ट है, उनके लिए एकदम मस्त माहौल बना रहेगा। तो ये है। तो केचुए आ गए, आपका काम हो गया, इसको मल्चिंग करो। तो कुल मिला के ओवर द टाइम आपको क्या करना है, इसमें आपको मल्चिंग करना है, और आपके पास केचुए आ गए ऑलरेडी। तो अब बात आती है कि भाई फिर अभी कल्चर डालना है कि नहीं डालना है, क्योंकि हमारे पास केचुए तो आ गए, हमने केचुए के लिए डाला था कल्चर। तो डालोगे तो अच्छा है, देखो इसमें बैक्टीरियाज बढ़ते रहेंगे, अब केचुए जितना भी बढ़ जाए उतना ही अच्छा है, राइट। अब जैसे एक केचुआ है उससे जो है 10 बनने में टाइम लगेगा, अगर 10 केचुए हैं उनसे जो है 100 बनने में जो है टाइम नहीं लगेगा, राइट। तो फटाफट हो जाएगा वही चीज़। तो आपको आप डालते रहोगे तो अच्छा ही है। उससे वो क्या है कि तुम्हारा इंसेक्टिसाइड का भी काम करता है, जिससे तुम्हारा जो जीवामृत है उसको स्प्रे भी करते हैं। तो क्योंकि देखो हम अभी बात कर रहे थे कि आप मिट्टी हेल्दी है, तो आप मेंटेन हो सकता है नहीं कर पाओ, इसीलिए वो सेफ साइड रहता है कि आप डालते रहोगे तो क्या है कि आपका मतलब मिट्टी भी अच्छी रहेगी, और प्लांट ऊपर से भी जो है एज ए स्प्रे आप डालोगे तो पत्तियों पे भी जो है कीड़े वगैरह नहीं आएंगे। तो बस यही फंडा था। इसमें आपको ओवर द टाइम क्या करना, जैसे मैं अभी क्या करता हूँ, जैसे हमारा अभी यहाँ पे इसमें मैं क्या करता हूँ, अभी खर्चा हमारा कितना है, तो कुल मिला के इसमें देखो हम कोशिश करता हूँ कि मल्चिंग हुई रहे, मिट्टी कवर्ड रहे, केचुए के लिए एकदम इन्वायरमेंट बना रहे, केचुए अपना काम करते रहते हैं। और अभी जैसे हमारे पास कल्चर पड़ा हुआ है नीचे, मैं लेके आ जाता हूँ, जैसे मॉर्निंग में आया एक लेके आ गया, डाल दिया पूरे में, एक ही बस, खाली बस इतने में ही, ये कितना होगा 5 लीटर होगा, नहीं होगा 5 लीटर नहीं होगा, 2-3 लीटर होगा ये। तो बस इतने में ऐसे ऐसे करके डाल दिए, ऐसे ऐसे करके डाल दिए बस, जो है एक लाइन। तो मतलब एक माहौल जो है एकदम मस्त बना देते हैं। जैसे जो मान लो हमने नया मल्च डाल दिया, नए मल्च के ऊपर से डाल देंगे तो थोड़ा जल्दी डिकम्पोज हो जाएगा ये, और माहौल एकदम बना रहेगा, केचुए एकदम ऊपर आएंगे, फटाफट अपना काम करेंगे और तेज़ी से काम करेंगे।
तो बस यही है, कल्चर है तो डालते रहो। नहीं देखो, अगर आपका फार्मिंग लैंड है, आपका ज़मीन है, एकदम लैंड है, ओपन लैंड है, तो प्रोबेबली चांस है कि उसमें एक बार डाल दिए, आपका 1 साल तक आपने मेहनत करी, उसके बाद जो है उसमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि केचुए आ गए, माहौल बन गया, उसमें तेज़ी से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, काम हो जाएगा। लेकिन आपका जैसे इसमें क्या है कि कितना भी आप कर लो जो है उतना हम उसको मैच नहीं कर पाते हैं, उतना ऑर्गेनिक कार्बन जैसे इसका होता है ना ज़मीन में, कि अगर 1% ऑर्गेनिक कार्बन है तो आपका सॉइल एकदम बेस्ट है, इसमें कुछ भी नहीं लगेगा, कीड़े मकोड़े, और न्यूट्रिशन मतलब खूब अच्छा मिल जाएगा, जो भी मतलब प्लांट्स को चाहिए। NPK इज़ काइंड ऑफ मेन थिंग दैट प्लांट्स नीड। अपार्ट फ्रॉम दैट जो तुम्हारा आयरन, मैग्नीशियम, जिंक, कैल्शियम, ये वो बहुत सारे होते हैं, तो वो मिलते रहेंगे। क्योंकि देखो, अगर आप ऐसा नहीं करते हो, जो मार्केट वाला जो मैं ऑर्गेनिक फंडा बोल रहा हूँ, उसमें क्या होता है कि आप मार्केट से क्या क्या लेके आओगे, और जब कमी हो जाती है तब आप लेके आते हो। सपोज़ करो तुम्हारा टोमेटो फटने लगा, इसका मतलब कैल्शियम की कमी है, तो कैल्शियम के लिए आप मार्केट से कैल्शियम लेके आओगे, या जो है मे बी चाक लेके आओगे, तो ये सारी चीज़ें बकचोदियाँ करोगे आप। लेकिन चक्कर क्या है कि आपका प्लांट ऑलरेडी अफेक्ट हो चुका है, और आपको उसका फ़ायदा मिलेगा नहीं, और आप बाद में लेके आओगे। तो इसीलिए ये जो आप क्या अर्थवार्म रहेगा यहाँ पे बनाएगा, जो वर्मी कंपोस्ट बनाएगा, तो उससे क्या है कि पौधों को जो चाहिए भाई वो मिल जाएगा आपको। यू हैव नो नीड टू डू PhD ऑन कि पौधों को क्या चाहिए, ये वो क्योंकि नेचर को ऐसा समझना जो है इतना इजी नहीं है। आपको पूरा उसके लिए फिर रिसर्च करना पड़ेगा, एग्रीकल्चर ज्वाइन करना पड़ेगा। तो इसलिए ये आसान है, इट विल मेक द थिंग्स ईजी, राइट। और जिससे मैंने देखो यहाँ पे हमारा मिट्टी अभी स्ट्रांग है, इसमें एकदम पूरा भरा हुआ है, बहुत सारे प्लांट हैं। सोचो अगर इसको हमको फीड करना होता तो कितना हमको एफर्ट डालना पड़ता। देखो हाँ, ये जो हम मल्चिंग और बता रहे हैं, मल्चिंग, मिट्टी को कवर करना, तो इससे बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। लेट्स टॉक फ्यू ऑफ देम। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने मिट्टी को कवर कर रखा है, राइट, तो आपका वाटर जो है इवापरेट नहीं होगा जल्दी से। जब आपका सनलाइट पड़ेगा तो इवापरेट नहीं होगा, तो जो आपका वाटर इवापरेट हो जाता था एक दिन में, वो चलेगा 1 हफ्ता, एटलीस्ट 1 वीक चलेगा, राइट। दैट इज़ वन थिंग। सेकेंड थिंग, अगर आपकी मिट्टी क्लीन आप रखोगे, राइट, तो पानी तो जाएगा ही जाएगा, और इसमें जो माहौल है, ये जो बैक्टीरियाज हैं वो अपना काम नहीं करेंगे, वो एकदम सूख जाएगी मिट्टी ऊपर से फटाक से एक ही दिन में, तो वो जो है मर जाएंगे, या तो फिर जो है नीचे चले जाएंगे, तो काम वो तो करेंगे नहीं। तो आपको मार्केट पे डिपेंडेंसी बढ़ जाएगी, आपको मार्केट से ही ला के सब कुछ ही डालना पड़ेगा। और एक जो प्रॉब्लम इसमें मुझे ये दिखती है कि लोग बोलते हैं कि मिट्टी को सैनिटाइज करो, उससे जो है उसमें जो कीड़े मकोड़े हैं वो मर जाएंगे। भाई कीड़े मकोड़े उसी में जो है तुम्हारे गुड बैक्टीरियाज, बैड बैक्टीरिया सभी रहते हैं। जब आप उनको, जैसे मान लो सपोज करो हमारे पास ये मिट्टी है, अगर इसको मैं निकाल के सैनिटाइज़ कर दूं, हमारे बैक्टीरियाज तो गए, हमने जो है इतना एफर्ट डाल के इसमें अर्थवॉर्म्स लाए थे, उनके अंडे फंडे तो गए, उनका तो नाश हो गया, फिर से मुझे स्टार्ट करना पड़ेगा स्क्रैच से। तो वो सब नहीं करना है, आपको मिट्टी को कवर रखना है, पौधे को जितना वो चाहिए अपना, जब भैया वो जो है नीचे से देखो वहाँ पे रूट से उसको बस मॉइस्चर चाहिए वहाँ पे, बाकी वो पूरा खाना जो है इन्वायरमेंट से ही बनाता है मोस्टली। यही लोग जहाँ तक हमने सीखा है 90% 95% ऐसे लोग बोलते हैं कि ये पूरा जो है अपना फूड प्रिपरेशन एयर से करते हैं। अब एयर से करते हैं तो आपको सोचोगे कि इसमें नीचे इतना मेंटेन करने की क्या ज़रूरत है, नहीं, लेकिन इसका जो है मॉइस्चर और इसमें भी न्यूट्रिशन होना चाहिए ना, आपको कैपेबिलिटी होनी चाहिए ना उसको एब्जॉर्ब करने की, फोटोसिंथेसिस करने के लिए। वो चीज़ आपका अर्थवॉर्म करेगा और मॉइस्चर करेगा। मॉइस्चर मतलब वो वापशा बोलते हैं। और जब आप मल्चिंग करोगे तो वो सारे इन्वायरमेंट अपने आप हो जाते हैं, आपको जस्ट हैव टू डू द मल्चिंग एंड दैट्स ऑल रेग्रेसिवली। तो देखो अभी इस केस में हमारे क्या इतने सारे, इसमें देखो यहाँ पे अभी आप देखोगे पूरा जो है हर 3 फीट पे जो है इसमें वो है टर्मरिक है पूरा। और टर्मरिक ये देखो अभी यहाँ पे हमने पत्ते काट दिए हैं क्योंकि इतना डेंस हो गया था कि एकदम यहाँ पे जगह नहीं दिख रही थी। तो अभी हमने यहाँ पे देखो
ये पूरे पत्ते काट दिए, पत्ते वैसे ख़राब भी हो रहे थे, ये कुछ तो बर्न हो रहा था, अभी तक इसका मुझे सलूशन नहीं मिला। हो सकता है देखो न्यूट्रिशन की कमी हो, क्योंकि अब इसमें इतना ज़्यादा मेंटेन करना भी, ऐसा मत सोचो कि आप ऑर्गेनिक में बहुत ज़्यादा मेंटेन कर लोगे। उसके लिए आपको जितना आप इसमें मिलेगा आउटपुट, उससे ज़्यादा आपको पैसे डालने पड़ेंगे। हो सकता है मिल जाए ऑफकोर्स, क्योंकि देखो होता क्या है कि लोग, हमने देखा है लोग ने लगाए हुए हैं ऑर्गेनिक, अच्छा लोग करते हैं और अच्छा लगता भी है, जो है गार्डन अच्छा खासा मेंटेन करते हैं। और इसमें फ्रूट प्लांट हमने देखा है उसमें भी लगाते हैं, पॉट में भी लगाते हैं। इवन ये 20 इंच का पॉट जैसे हमने जो यहाँ पे लगा रखा है, ये वाला, ये देखो आई थिंक 20 इंच होगा, कम से कम 15-20 इंच का। ऐसे ऐसे इससे इवन इससे छोटे पॉट में भी ये अमरूद और मैंगो तक लगा लेते हैं और अच्छा चलाते हैं। तो पहली बात तो उसमें बहुत यार एफर्ट लगता है। अब उसमें अगर थोड़ा सा इधर उधर चूक हो गया ना, और देखो उसमें रेगुलर मेहनत वाली काम है, जैसे आप यूट्यूबर ही हो और वही काम करते हो तो आपके लिए आसान होगा। लेकिन आप एज प्रोफेशनल हो, आपको कम ही टाइम मिलता है तो थोड़ा मुश्किल होगा। कभी आपको एक हफ्ते तक आप मिस कर गए तो समझो पौधा हिल जाएगा, वो मर भी सकता है। तो अब वही है कि इससे क्या है, इसको आप नेचुरल गार्डनिंग करोगे तो इसमें आपको थोड़ा उतना केयर नहीं मांगता है। बस आपने आए और 1 घंटा आधा घंटा इसमें घूमे और थोड़ा पानी चला दिए। आपके केचुए ऑलरेडी हैं ही, इसमें मल्चिंग किया हुआ है। मल्चिंग और ये सब चीज़ें डेली का तो है नहीं, हफ्ते में 1 बार कर दिया, बस देख लिया, हो गया। तो कुल मिला के इसमें मैं आता हूँ समझो, अब हार्वेस्ट के लिए तो आप आओगे ना, हार्वेस्ट के लिए आप आओगे, बस उतना ही करना है। अभी मैं जैसे हार्वेस्ट ही करता हूँ अभी आके यहाँ पे। हमें क्या करना है इसमें, यहाँ पे जैसे पाइप है, हमने पाइप पानी चला दिया व्हाइल आई एम डूइंग द ब्रश। यहाँ पे हमने ब्रश लगाया हुआ है, काम हो जाता है। जितना टाइम में उसमें देखता हूँ कुछ इधर उधर है तो हार्वेस्ट कर लेता हूँ और बस पानी चला देता हूँ, इतना ही काम है। थोड़ा इधर देखता हूँ, हाँ मल्चिंग के लिए कुछ भी रेडी है, काट के डाल दिया, चॉप एंड ड्रॉप। जैसे यहाँ पे अभी ये डाल दिया इसको। अगर कुछ भी आपके पास सपोज करो कुछ ऐसा स्टेम है जो आप उसको मल्च मतलब अगर सॉफ्ट लीव्स है तो वो जो है इजीली डिकम्पोज हो जाएगा। और वही सपोज करो आपने रोज़ कट किया हुआ है जिसमें नेल्स हैं, कांटे हैं, तो आप उसको मल्च करोगे तो हाथ में भी लगने के चांसेस है ना। तो उसको आप रख के उसको जला के उसमें राख डाल दो, राइट। तो यही है, दैट्स ऑल आई वांटेड टू शेयर कि नेचुरल गार्डनिंग काइंड ऑफ इट मेक्स द थिंग्स इजी, सस्टेनेबल एंड with low cost you can do better actually. Okay, that's all.